कि ये पॉइंट ब्लैंक रेंज पे किसी ने उसको शूट किया, तो ये तो पर्सनल है ना बहुत ज्यादा। कि जी वो गाड़ी के अंदर से हम पे फायर हुआ था, गाड़ी के अंदर से फायर हुआ तो जिन्होंने फायर किया उनको तो हमने छोड़ दिया। 3 दिन से अरशद के घर में कौन कौन है? अरशद शरीफ की शहादत ने खान साहब को वो तारीख दे दी, नाकामी होगी खान साहब को इवेंचुअली, क्योंकि एक बड़ी खबर है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। सर, अब ये जो उनके अहले खाना का मुतालबा है कि उनका पोस्टमार्टम एक दफा फिर से हमारे अपने मुल्क में भी करवाया जाए, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, इस मुतालबे को कैसे देखते हैं? देखें, ये बिल्कुल उनकी एक पर्सनल चॉइस है और मेरा ख्याल है कि ये उनका राइट है। लेकिन पोस्टमार्टम जब एक दफ़ा हो जाए तो उसके बाद मुझे नहीं पता दोबारा पोस्टमार्टम में कितना को उनको एविडेंस मिलेगा, लेकिन ये अगेन फोरेंसिक वाले बता सकते हैं, मेरी वो स्पेशलिटी नहीं है। मुझे तो ये पता चलता है, मुझे लगता है कि ये पॉइंट ब्लैंक रेंज पे किसी ने उसको शूट किया, तो ये तो पर्सनल है ना बहुत ज़्यादा, पर्सनल है ये। और यानी आज पुलिस का एक नया बयान आ गया कि जी वो गाड़ी के अंदर से हम पे फायर हुआ था। बड़े तुम शरीफ लोग हो, खलीफा लोग हो, गाड़ी के अंदर से फायर हुआ तो जिन्होंने फायर किया उनको तो हमने छोड़ दिया एक एफिडेविट लेके, और पाकिस्तान एम्बेसी को भी नहीं मिलने दे रहे उनसे। तो इतना आसान नहीं है इसके जवाबात, ये काफी मुश्किल सवालात हैं। सर, मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया जो कि इंतहाई नामुनासिब था, उनको नहीं करना चाहिए था। उस पर आपने भी रिएक्ट किया, दूसरे सहाफियों ने भी किया। जाहिर है वो ऐसा था कि सबका ही पढ़ के बहुत दिल खराब हुआ। उन्होंने उसके बाद माजरत कर ली, उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। आप उनके इस अमल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने ऐसा किया, हम सब ने निशानदेही की थी, उन्होंने इसको डिलीट किया। आई वेलकम दैट। और चलें, जो हो गया, आगे चलें। लेकिन आप ये देखें ना कि 3 दिन से अरशद के घर में कौन कौन है। आप आमिर मतीन साहब की ज़रा ट्विटर टाइमलाइन उठा के देखें, वो पूरा लिखा है कि जी ऐसे, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मैं आज आमिर मतीन से बात करूंगा कोशिश करके, फ़ोन करके, कि वो कह रहे हैं कि जी ऐसे एंकर हैं जो बड़े खौफनाक और बहुत ज़्यादा तादाद में असले बरदार गार्ड्स हैं, वो लेके उनके घर के अंदर घूम रहे हैं। और ख़ुद आमिर मतीन साहब ने लिखा कि मैं चाहता हूं कि भाई वो गार्ड्स बाहर कर दे अगर उनकी जान को ख़तरा, उनके बच्चे वॉर सहम रहे हैं। और मेरे से पूछे उन्होंने, यानी आमिर मतीन साहब से पूछा कि अंकल हमारे अब्बू तो कत्ल हो गए, ये गार्ड्स किस लिए हैं? तो उनका जी बेटा मुझे नहीं पता, मैं क्या बताऊँ इस पर। और वहाँ पे कोई वीडियो बना रहा है, कोई वीलॉग कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। अच्छा, कोई अभी तक मैं मुख्तलिफ ख़वातीन के मैं वीडियोस देख चुका हूँ कि ये उनकी माँ का बयान है, ये उनका है। एक अभी जवेरिया का मैंने सुना है बयान, तो कि ये हमारी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करें, ये करें। लेकिन यह है कि मुझे नहीं पता कितने जालिम लोग होते हैं इन चीज़ों से इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी फैमिली का, कि देखें उनकी फैमिली का मैं आपको बता सकता हूँ कि 3 लोग तो मैं जानता हूँ कि जो उनकी फैमिली के करीब होंगे, 100% करीब होंगे। और एक तो है अदील राजा जो उनके प्रोड्यूसर थे, और अदील को मैं जानता हूँ पर्सनली। अदील बड़ा पैशनेट और फायरी किस्म का बच्चा है, तो हमारे साथ भी काम किया उन्होंने, तो वो तो बहुत क्लोज थे अरशद के ना। तो अदील का तो बनता है उनकी फैमिली के बीच में रहना। एक बच्चा अली है जिसका शायद आमिर मतीन साहब ने भी लिखा कि पहले मेरे उसमें था, बाद में 15 साल से ये उनके साथ है। वो उस बेचारे की भी हालत वो भी समझ आता है उनके। एक मेरा ख्याल है कि काशिफ बहुत क्लोज था, तो काशिफ वासी का बनता है। अब हर एक जाके अगर हम वहाँ पे मामे चाचे बनने की कोशिश करें, अफसोस करना एक और बात है, फातिहा खानी करना एक और बात है, कुरान खानी करना और बात है, वो हम कर नहीं रहे। अगर हम असला बरदार गार्ड्स ले के अंदर फिर रहे हैं घर के अंदर, तो पता नहीं हम क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को। खैर, अल्लाह रहम करे हमारे पे। सर, अब जाहिर सी बात है, खान साहब ने तो लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी, चाहे उन्होंने इस बात का फायदा उठाया या उन्होंने देनी ही थी जुमे के रोज लॉन्ग मार्च की कॉल। अब आप कैसे देखते हैं, उनके मुतालिबात पूरे होंगे, ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा आपके ख्याल में? अच्छा जी, ये लॉन्ग मार्च कई हिस्सों में है। इस लॉन्ग मार्च का पहला हिस्सा जो है ना, वो तो ये है कि इसकी तारीख नहीं मिल रही थी। अरशद शरीफ की शहादत ने खान साहब को वो तारीख दे दी है, जो कई हफ्ते से खान साहब डेट नहीं दे सक रहे थे। और 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं जुमे के दिन बताऊंगा, तो अब जुमे के दिन तो वो लॉन्ग मार्च शुरू कर दी उन्होंने। तो अब पता चलता है ना कि आपको वो किस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जिसने उनको अपना लीडर समझा हुआ है उसको ज़रा अपने अपने ज़मीर को भी झंझोड़ना चाहिए। और अब पहले जब ये जुमे को यहाँ से निकलेंगे तो मुझे लगता है कि ये कुछ 7-8 स्टेजेस की लॉन्ग मार्च है, क्योंकि किसी भी स्टेज पे खान साहब 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अब माविश कमरे में 10 हज़ार बंदा जो होता है ना, जो एक भरी हुई सड़क पे हो, तो वो लाखों का मजमा लगता है, क्योंकि बाकी सारे रुके होते हैं सड़क पे आने जाने वाले, तो आपको लाखों का मजमा लगता है, होते वो 5 हज़ार 10 हज़ार। अब इन्होंने लिबर्टी मार्केट का इंतखाब किया। लिबर्टी मार्केट का इंतखाब क्यों किया ये खान साहब भी बेहतर जानते हैं, तो उसकी क्या तारीखी अहमियत है पाकिस्तानी मूवमेंट के हिसाब से, वो उन्हीं को पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये लिबर्टी से चलेगा मेरी इतला जो है, और ये पड़ाव जो करेगा मीनारे पाकिस्तान पे करेगा पहला पड़ाव, या अगर बंदे थोड़े हुए तो शादरा पे जाके इमामिया कॉलोनी के ऊपर जाके ये पड़ाव करेगा। और वहाँ पे क्या होगा कि लोकल लोग आना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ के जो मम्मी डैडी टाइप बच्चे हैं ना वो वापस आ जाएंगे, 5-6 हज़ार 4 हज़ार, उधर से 5 हज़ार ऐड हो जाएंगे। फिर ये जाएगा कामों की तक, कामों की से गुजरांवाला तक, और फिर वहाँ पे 10 हज़ार 15 हज़ार लोग ऐड होंगे, और ये जो पीछे के लोग हैं ये वापस आते रहेंगे। तो इस तरह ना लोगों को खिलाना पड़ेगा, ना लोगों को ठहराना पड़ेगा, ना लोगों के वो अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी, और इसीलिए GT रोड का इंतखाब किया गया। और वरना पिछली बारी तो लॉन्ग मार्च मोटरवे पे था ना, तो मोटरवे को एक इन्होंने अपनी फेलियर कह दिया कि एग्जैक्ट गाड़ियों का पता चल जाता है टोल प्लाजा से कितनी गाड़ियां निकली, तो वो जो क्लेम होता है कि 10 लाख लोग आ गए, वो क्लेम हवा में उड़ गया, ठीक है ना, क्योंकि अगर 15 हज़ार गाड़ी निकली है पूरे मोटरवे के टोल से, तो 10 लाख लोग कहाँ से आ गए। तो इसलिए ये GT रोड से कर रहे हैं कि वो वाले सारे आदाद और शुमार ना हो। और खान साहब अभी तक तो कह रहे हैं हम रेड जोन में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जगह जलसे करें, भरपूर किस्म के जलसे करें, सीडिंग अटैक्स करें, और इनका ख्याल है कि जब तक मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तो हमें रेड जोन में जाने का कोई ना कोई लोग चले जाएंगे तो मैं कह दूँगा कि जी मैं तो नहीं कहा था लोगों को, वो अपनी तरफ से चले गए, और एक किस्म का मेरे पास बहाना मिल जाएगा, और सीज करके रखना। क्योंकि एक बड़ी खबर है, पिछली बार जब खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था और धरना दिया था, तो चाइनीज प्रीमियर पाकिस्तान आ रहे थे बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस करने। इस बार ये खबर है कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस करने आ रहे हैं यहाँ पे थोड़े दिनों में, और ये उससे पहले आना चाहते हैं ताकि ये ना हो पैसे आ जाएं पाकिस्तान में तो महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी तो जैसा बाकी बयानिया जो है दफन हो गया, साइफर का बयानिया दफन हो गया, साजिश का बयानिया दफन हो गया, वो लोटों का बयानिया दफन हो गया, सब कुछ हो गया, अमेरिका का बयानिया दफन हो गया, और वो जो है ना अब बस इस वक्त इनके पास नया जो है ना वो इलेक्शंस है, अरशद शरीफ की मौत है, इस वक्त तो ये जो है लॉन्ग मार्च के अंदर कल्टिवेट हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नाकामी होगी खान साहब को इवेंचुअली, क्योंकि अगर कामयाब भी होते हैं तो क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, या मुल्क में इमरजेंसी लगेगी खान साहब की नाकामी, क्योंकि जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो एकदम से बैकफुट पे हो जाएंगी, या फिर पंजाब के हद तक गवर्नर राज लग जाएगा। और इसीलिए आप देखें कि आज खान साहब की किसी वक्त मुतवक्के है, चौधरी परवेज़ लाई से भी मीटिंग मुतवक्के है। खान साहब चौधरी परवेज़ लाई टाइट लिप्ड है, वो भी कोई बात नहीं कर रहे। उन्होंने जो इमरान खान से लेना था ले लिया, अब इससे ज़्यादा इमरान खान ने उनको कुछ नहीं देना, ना वो उनको ट्रस्ट करते हैं ना उनको पसंद करते हैं। इमरान खान बरमला इसका कई बार इजहार भी कर चुके हैं, और चौधरी परवेज़ लाई खुद कह चुके हम तो इसकी नैपियाँ चेंज करते थे, वो भी कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। ये दोनों अपनी वो ना मजबूरियों में एक दूसरे को इतने वो चैम्पियन बने हुए टार्जन। तो चौधरी परवेज़ लाई ने ये देखना है कि सारी उम्र की सियासत तो उनकी है कि जिधर से फ़ोन कॉल आते हैं तो वो उधर देखेंगे इधर देखेंगे कि इमरान खान को देखेंगे, इस वक्त उनके लिए बड़ा मसला है। तो ये तो मैं मानता हूँ कि पंजाब पुलिस इनको राहदारी दे देगी, तंग नहीं करेगी, लेकिन जब वफाक मांगेगा पंजाब से पुलिस वहाँ पे अपने दिफा के लिए तो पंजाब पुलिस को जाना पड़ेगा। और ये भी मैं बता दूं कि फौज भी आएगी। सर सिंध से भी तो काफी नफरी मंगवाई है विफाक ने। उसकी एक वजह है ना माविश, उसकी वजह यह है कि देखें टोटल मेरा ख्याल है इस्लामाबाद पुलिस जो है 10-11 हज़ार लोगों पे मुश्तमिल है,
जिनमें 4-4,500 तो प्रोटोकॉल ड्यूटियां करते हैं इन लोगों के साथ, खुद खान साहब के साथ हैं बहुत, रह गए पीछे 6,000 ने सिटी पेट्रोलिंग भी करनी है, सिटी का क्राइम भी देखना है, तो रह जाएंगे 3,000 3,500। तो इस्लाम और ऊपर से अगर एक 50,000 का एक जत्था आ रहा हो तो वो 3,000 लोग क्या कर सकते हैं। तो उनको चाहिए एफसी भी चाहिए, उनको रेंजर्स भी चाहिए, उनको सिंध पुलिस भी चाहिए, पंजाब पुलिस भी चाहिए, उनको आर्मी की हेल्प भी चाहिए, विच इज़ राइट, और वो तो होगा। चलें ठीक है मुबश्शिर साहब, देखते हैं कि जुमे को क्या होता है, क्योंकि जुमा कोई ज़्यादा दूर नहीं है। लॉन्ग मार्च कैसे होगा, कितने लोग आएंगे, ये तो आने वाला जुमा ही बता सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।